नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विशेषण विशेषण वे विकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आपको इससे कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, विशेषण विशेषण में आपको संधि जब आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे। विशेषण में एक शब्द लोप है, विशेष। विशेष मतलब विशिष्टता दर्शाता है, किसी की विशिष्टता, किसी की कोई यूनिकनेस होती है, उसको दर्शाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आप कुछ। जैसे वह भैंस काली है, तो काला होना उसकी क्या एक यूनिकनेस है ना। तो विशेषण बस वही शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम जिसको नहीं पता है वो इससे पहले की वीडियोस देखे। और विशेषण विकारी शब्द होते हैं, जिसको विकारी शब्द की नहीं पता है वो भी इनसे स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 2 या 3 देखेंगे, आपको विकारी शब्दों के विषय में पता चल जाएगा। ठीक है, विशेषण विकारी शब्द होते हैं। आपको संज्ञा सर्वनाम मैंने पहले ही समझा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषण के साथ साथ एक टर्म यूज होता है विशेष से। आप विशेष को भी जान लें। विशेष विशेष से क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेष से होते क्या? विशेष वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। मतलब वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। एग्जाम्पल समझिए आप। मोहन तेज नहीं, मोहन गोरा है। ये बहुत इजी एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं मैं ताकि आपको शुरुआती तौर पर विशेषण समझ में आ जाए। मोहन गोरा है। ठीक है, अब गोरा ये क्या, ये एक यूनिकनेस है ना मोहन की, तो ये क्या हो गई? ये तो विशेषण हो गया हमारा। लेकिन अब इसमें गोरा होना किसकी विशेषता बताएगी? ये विशेष से। आपको समझ में आ गया? मतलब मोहन हमारा क्या है? विशेष से। जिसकी विशेषता बताई जाए, मोहन की विशेषता बताई गई, तो मोहन हमारा क्या है? विशेष से। गोरा होना क्या है? मोहन की विशेषता, मतलब वो विशेषण हो गया। आपको इसमें यहां तक के टॉपिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं विशेषण के प्रकार। ठीक है, विशेषण के 4 प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रकार कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है संख्यावाची। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक। विशेषण। उसके बाद तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। और अंतिम जो विशेषण आता है हमारा, वो आता है गुणवाचक। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण की। देखिए, आपको इसमें कुछ कुछ शब्द से समझ में आ रहा होगा कि इसमें यूज किसका होगा, किस प्रकार के शब्दों का यूज होगा, किस प्रकार के शब्द विशेषता बताएंगे हमारी, किसकी? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण होते हैं या वे शब्द होते हैं जो सर्वनाम शब्द, या समझिएगा, सार्वनामिक विशेषण की बात हो रही है तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। विशेषण का
कार्य करते हैं। एक चीज आप इस चीज को समझिएगा। देखिए, मैंने आपको विशेषण समझाया था कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो यूनिकनेस दर्शाते हैं। ठीक है, आपको उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, विशिष्टता दर्शाते हैं, उसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जब वह विशिष्टता सर्वनाम शब्दों के द्वारा होने लगे तो वही सार्वनामिक विशेषण होता है। आप जो लिखा है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देके जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। सार्वनामिक विशेषण कौन सा विशेषण है? जब सर्वनाम शब्द विशिष्टता को दर्शाने लगे। एग्जाम्पल समझिए, यह बालक जाता है। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैंने लिया ताकि आप इसको समझ पाए। इसमें बालक क्या है? संज्ञा। और संज्ञा से पहले क्या यूज हुआ है? सर्वनाम। आप इस प्रकार के क्वेश्चंस गलत होते हैं अमूमन जब हम यह देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं जब एक स्टेटमेंट ये आपको यही एग्जांपल के तौर पर आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा कि यह बालक जाता है। अंडरलाइन पार्ट क्या होगा? आप फट से लगा देंगे यह तो सर्वनाम होगा, लेकिन नहीं, आपको उसके पीछे तुरंत देखना है कि अगर क्रिया है तो डेफिनेटली ये सर्वनाम होगा। लेकिन अगर इस सर्वनाम शब्द के बाद कोई संज्ञा का प्रयोग हुआ है तो ये सार्वनामिक विशेषण के तौर पर, अब ये विशेषण के तौर पर यूज क्यों हो रहा, अब वो समझिए। देखिए, बालक जाता है, एक बहुत ही नॉर्मल बात हो रही है, एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं हो रही, कोई विशिष्टता नहीं है। लेकिन जब पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि यह बालक जाता है, मतलब उस बालक की विशिष्टता बताई जा रही है कि विशिष्ट तौर पर उस बालक को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि यह बालक जाता है। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जैसा कि शब्द से समझ में आ रहा है, इसमें संख्याओं के द्वारा विशिष्टता दर्शाई जाएगी। अब संख्या दो प्रकार की हो सकती है, एक निश्चित संख्या भी हो सकती है और एक अनिश्चित संख्या हो सकती है। तो जब निश्चित संख्या की बात होगी तो आप जानते हैं कि चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, 10वां, एक पर्टिकुलर काउंटिंग में चीजें होंगी। जैसे मोहन आगे से चौथा है, रोहन ने दूसरे नंबर पर रेस खत्म की, या मोहन दौड़ में दूसरे स्थान पर आया, या दूसरे स्थान पर रहने वाली लड़की मेरे शहर की है। आप निश्चितता को समझ रहे होंगे, विशेषता बताई जा रही है। कोई बता, राम दूसरे स्थान पर रेस को खत्म करता है, तो राम की विशेषता क्या है कि उसने दूसरे स्थान पर रेस को खत्म किया है। आप इस चीज को समझिए, ये कोई बहुत कठिन चीजें नहीं है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चितता दर्शाई नहीं जाएगी। जैसे इसमें यूज होंगे कुछ या कोई। देखिए, अनिश्चितता जब भी दर्शाई जाएगी तो कोई और कुछ का यूज ज्यादा होगा। ये वर्ड आपको नहीं आएंगे लेकिन इनका सेंस आएगा, इसका आपको सेंस पकड़ना पड़ेगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहाँ और कैसे यूज होगा? जैसे कोई आया और चला गया, कुछ लोग आए और चले गए, आप इस चीज को समझिए। या मुझे कुछ स्टिक्स दे दो, या मुझे कुछ लकड़ियां दे दो, ये ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे कुछ लकड़ियां दे दो। देखिए, अब आपको यहां पर एक चीज समझने वाली है। जब संख्या वाली चीज क्या होती है? संख्या मतलब काउंटेबल थिंग्स, है ना। काउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो जब चीजें अनिश्चित होंगी लेकिन वो काउंटेबल थिंग्स में होंगी, जैसे सरिया हो गई, लकड़ी हो गई, और भी कई प्रकार की चीजें होती, चप्पल हो गई, जूते हो गए, आम हो गए, सेब हो गए, इनको हम गिन सकते हैं, है ना। तो जब हम गिन सकते हैं लेकिन हमें उनकी क्वांटिटी कंफर्म नहीं है, तब हम उनको क्या लगाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन जब वो चीज परिमाण में होगी और कंफर्म नहीं होगी, जैसे कुछ आटा दे दो, आटा हम काउंट नहीं कर सकते, आटा हम तौलते हैं, है ना। तो जब हम वेट वाली चीजें लेंगे, जब कोई भी वेट वाली चीजें होंगी या किसी पैरामीटर में उसको मापा जाएगा, तब हम उसको
परिमाणवाचक में रखेंगे। जैसे परिमाणवाचक के भी दो फॉर्मूले होंगे, एक निश्चित वाचक परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक जिसमें आएगा 1 मीटर, 2 मीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, है ना। और अनिश्चित परिमाणवाचक में मैंने आपको अभी समझाया कि वे चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ आटा दे दो, कुछ चावल दे दो, है ना, कुछ तेल दे दो, थोड़ा तेल दे दो। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि कुछ लकड़ियां दे दो, तो लकड़ियां क्या है, लकड़ियां काउंटेबल में आएंगे, तो वो तुरंत संख्यावाचक में। देखिए अब आपको यहां पर समझने वाली चीज है, ऑप्शन में आप तुरंत जाएंगे। लकड़ियां वेट में भी आती हैं, वो निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक में भी आ जाएंगी। आप इस चीज को समझिए, 2 किलो लकड़ियां दे दीजिए, केजी में आ गया तो ये तो कंफर्म निश्चित परिमाणवाचक है। क्यों? क्योंकि एक पैरामीटर दे दिया गया है हमको कि केजी के अनुपात में हमने लकड़ियों को माप दिया। लेकिन बाई चांस आपको दे दिया जाए कुछ लकड़ियां दे दो, तो जब कुछ लकड़ियों की बात हो रही है तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लकड़ियां अगर काउंटेबल में आती हैं, मतलब लकड़ियों को अगर हम गिन रहे हैं, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक भी हो जाएगा, है ना, सॉरी अनिश्चित संख्यावाचक भी हो जाएगा। और यदि लकड़ियां को अगर हम वेट के रूप में ले रहे हैं तो वो परिमाणवाचक भी हो जाएगा। तो याद एक चीज, यहां पे मैं एक चीज कंफर्म करूंगा कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज हम वेट में तौलते हैं, लकड़ियां जनरली हम गिन के नहीं देते हैं, तौल के ही ली जाती हैं, तो आप उस पे परिमाणवाचक ही प्रेफर करिएगा। अगर परिमाण नहीं है तो आप संख्यावाचक पे जा सकते हैं। यहां तक की चीजें आपको कंफर्म समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं सर्वनाम के अंतिम पार्ट, गुणवाचक सर्वनाम पे। ठीक है, गुणवाचक सर्वनाम। देखिए गुणवाचक सर्वनाम शब्द से समझ में आ रहा होगा कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम के गुण के बारे में बात की जाती है, उनकी क्वालिटी के विषय में बात होती है, गुण के बारे में बात होती है, उनका दोष प्रकट होता है, उनके विषय में चीजें होती है। जैसे गुण, गुण क्या है? जैसे राम की गाय काली है, राम की गाय काली है। अब काला होना क्या है? काली है, काला होना क्या है? उसका गुण है ना, वो काली है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि हाँ वो काली है। रोहन, रोहन तेज दौड़ता है, समझिए आपको, तो रोहन उसकी ये गुण बताया जा रहा है। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो जब गुण, गुण के विषय में बात होगी, अब जैसे गुण कौन कौन से हो सकता है? काला हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, गरीब हो सकता है, गोरा हो सकता है ना, रोगी हो सकता है, गोल हो सकता है, चौकोर हो सकता है, उद्यमी हो। मतलब किसी भी शब्द से आपको गुण समझ में आए, आप आंख बंद करके गुणवाचक विशेषण का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने आपको चारों पार्ट इसके समझा दिए विशेषण के। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द होते क्या हैं? वो विशिष्टता दर्शाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला सार्वनामिक विशेषण। क्या होते हैं? जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले यूज हो जाते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण के तौर पर यूज होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब सर्वनाम विशिष्टता दर्शाएं तब वो सार्वनामिक विशेषण के तौर पर यूज होते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट हमने आपको बताया संख्यावाचक सर्वनाम। जब चीजें काउंटेबल हों, उसके 2 प्रकार बताए, एक तो निश्चित संख्यावाचक, दूसरा प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक। हमने आपको इसमें दोनों में समझा दिया है। निश्चित होगा तो काउंटेबल थिंग्स होंगी, 1 2 3 4 5, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, हजारवा। उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक में आपको मैंने समझा दिया कि जब चीजें काउंटेबल हो पर उनकी क्वांटिटी हमें कंफर्म ना हो तब हम कोई और कुछ का यूज करते हैं। वैसे ही तीसरा इसका प्रकार था परिमाणवाचक, जिसमें हम चीजों को किसी के अनुपात में लेकर चलते हैं, केजी, लीटर, मिलीग्राम, मिलीलीटर, है ना, हेक्टेयर और बीघा, विषय। ये एक अनुपात होता है। जब हम चीजों को अनुपात में नापते हैं तब हम परिमाणवाचक का विशेषण का प्रयोग करते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक, जब हमें कंफर्म पता होता है 1 लीटर, 2 किलो, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 10 हेक्टेयर, 2 ml,
जब हमें कंफर्म क्वांटिटी पता होती है तब हम निश्चित परिमाणवाचक लगाते हैं, और जब हमें उसकी क्वांटिटी पता नहीं होती है, मतलब कोई भी चीज हम किसी के अनुपात में नाप रहे हैं परंतु उस अनुपात को कितने कितने बार हमने नापा है वो हमें नहीं पता होता है, तब हम अनिश्चित परिमाणवाचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ आटा, कुछ तेल, कुछ भूमि, है ना, कुछ घास, आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा पार्ट है गुणवाचक सर्वनाम। जब हम संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, उनके धर्म यहाँ पर आप रिलीजन से मत लीजिएगा, उसके विषय में विशिष्टता बताते हैं, तब ये गुणवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे काला, गोरा, चौकोर, लंबा, पतला, मोटा, इस प्रकार से आप जिस शब्द जो है वो गुणवाचक सर्वनाम है। आज के लिए इतना ही, विशेषण टॉपिक आपका खत्म होता है। धन्यवाद।